लिवर हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि हमारे शरीर के सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। वर्ल्ड लिवर डे के अवसर पर मेडी सर्कल एमिनेंट हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के साथ एक अवेयरनेस सीरीज कंडक्ट कर रही है ताकि लोगों को लिवर और उससे रिलेटेड समस्याओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। हाय, मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज हमारे शो में डॉक्टर शालीन दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शालीन दुबे as a senior consultant, Department of Laparoscopic Robotics and Gastrointestinal Surgery, अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई से एसोसिएटेड है। इन्हें 18 साल से अधिक का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है जिसमें कि उन्होंने वाइड वेराइटीज ऑफ सर्जरीज की हैं। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी को स्थापित किया है और उसकी शुरुआत की है। वेलकम डॉक्टर दुबे टू मेडी सर्कल। नमस्ते सभी सुनने वालों को मेरा अभिवादन। और अमृता, मैं बहुत खुश हूं कि आप लिवर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि लिवर हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष अंग है। ये हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसका अगर हम ध्यान दें और जिसको हम अच्छे से रखें तो एक्चुअली वो रीजनरेट होता है। एक पार्ट ऑफ द बॉडी है जो आपने सुना होगा कि हमने एक माँ ने अपने बेटे को अपने लिवर का एक पार्ट डोनेट किया, या अपने बच्ची को लिवर का एक पार्ट डोनेट किया, या दो लोगों के लिए किसी ने अपना लिवर डोनेट किया। तो ये ऐसे ही पॉसिबल है क्योंकि वो लिवर को हम दो पार्ट्स में अगर बांट करके और किसी को डोनेट कर सके तो 6 महीने बाद हमारा लिवर फिर से नॉर्मल वापस ग्रो हो जाएगा। सो लिवर हैज गॉट अ वेरी गुड कैपेसिटी for regeneration and it's the most important organ to keep us healthy and fit. So you can go ahead, Amrita, with your questions. So डॉक्टर दुबे, अगर लिवर डिजीज से कोई सफर कर रहा है, कोई भी समस्या से सफर कर रहा है लिवर में, तो कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो वो देख सकता है या महसूस कर सकता है? अमृता, देखिए, लिवर की जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई करने को या उनकी डायग्नोसिस के लिए कुछ अर्ली लक्षण होते हैं और कुछ लेट लक्षण होते हैं। हमारी ये बातचीत तभी प्रभावशाली होगी जब लोग इस बारे में जागरूक हो कि कौन से अर्ली लक्षण हैं जिनको वो पहचान सके, जिनको वो जान सके कि ये क्या लिवर की बीमारी का लक्षण है। 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कहना जैसे भूख नहीं लगना, एक बहुत ही कॉमन समस्या है, बट अगर लंबे समय तक आपको खाना देख करके उबकाई या उल्टी सी आती है और भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब आपको लिवर की समस्या हो सकती है। धीरे धीरे पेट का साइज बढ़ना, पेट फूलना और ऐसा लगना जैसे पेट भरा भरा सा है, ये एक दूसरा साइन है जिससे पता चल सकता है हमें ये वो होना चाहिए कि हमें लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, शरीर की नसों में थोड़ा सूजन आना एक लिवर की बीमारी का लक्षण हो सकता है। चौथा, हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाना, हमारे किडनी, हार्ट या लिवर, इन तीनों में से किसी के भी कारण हो सकता है। बट अगर पैरों में सूजन आना शुरू हुआ है तो एक जल्दी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करा करके ये जरूर देखना चाहिए कि क्या हमारे किडनी में या लिवर में कोई प्रॉब्लम है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अर्ली लक्षण हैं। इसके अलावा जिसको बोलते हैं पीलिया होना, जॉन्डिस होना, और पीलिया होने के बाद से फिर उल्टियां आना, वजन लगातार कम होते जाना बट हाथों पैरों में सूजन आते जाना, जिसको बोलते हैं पानी का भरना, ये लेट लक्षण हैं लिवर की बीमारियों के। तो हमारे लिए यही अच्छा है कि हम अर्ली स्टेज में उन साइंस को पकड़े और उस हिसाब से अपना
जांच कराएं लिवर के लिए। ओके। और कई बार ऐसा होता है कि लक्षण बिल्कुल नजर ही नहीं आते हैं और लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, तो ऐसे में उनका सवाल ये रहेगा जनरल पब्लिक का कि क्या तब पर भी लिवर टेस्ट करवाना चाहिए ऐसी स्थिति में जब आप महसूस कर रहे हैं कि आप हेल्दी हैं, कोई भी लक्षण वैसे नहीं है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जो अभी हमारे देश में ये कंसेप्ट है हेल्थ चेकअप का, कि मतलब अपनी शारीरिक जांच का, दो तीन ग्रुप के लोगों को जरूर कराना चाहिए। एक, अगर आपके फैमिली में कोई लिवर बीमारी की हिस्ट्री है, किसी को भी जो आपके ब्लड रिलेटिव है उनको कोई लिवर की बीमारी है, तो एक सोनोग्राफी और नॉर्मल लिवर का ब्लड टेस्ट करा करके एक बेसलाइन रख लेना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, अल्कोहल या शराब और उनका सेवन करते हैं, उनको वो बहुत कम करना चाहिए या खत्म करना चाहिए, और लिवर का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस के लिए। और तीसरा, वो लोग अगेन जिनका एक इन जनरल लाइफ बहुत, जिसको बोलते हैं जीवन शैली बहुत अच्छी नहीं है, लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है, तो लिवर का एक रूटीन टेस्ट करा लेना एक अच्छा क्या बोलते हैं आप, निर्णय रहेगा, कदम रहेगा। यस यस। ओके। डॉक्टर दुबे, फैटी लिवर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? ओके, फैटी लिवर को मैं दो तरह से देखता हूँ। एक, फैटी लिवर वो जो सबसे, लिवर क्या करता है, लिवर हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है वो यूज हो जाता है, जो यूज नहीं होता है वो फैट की तरह या तो हमारे शरीर में डिपॉजिट होता है और थोड़ा सा डिलेड यूज के लिए हमारे लिवर में डिपॉजिट होता है। तो फैटी लिवर एक्चुअली रिफ्लेक्शन है हमारी जीवन शैली का। अगर हम खाने में बहुत तेल, घी, मक्खन, दूध, इस टाइप की चीजें ले रहे हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी मोस्टली सेनाइल है, हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आजकल लाइफ में सब कुछ क्लिक ऑफ द बटन पे है, बैठे हुए हैं, सो लिवर में धीरे धीरे सूजन आती है और फैटी लिवर होता है। अल्कोहल का इंटेक है वो फैटी लिवर करता है। ढेर सारी दवाइयां जिनको हम आयुर्वेदिक दवाइयां मान करके लेते हैं, बट जिनके बारे में हम कभी भी नहीं देखते हैं कि क्या इनमें प्रॉपर चीजें हैं या नहीं, लंबे टाइम तक उनके सेवन से भी फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर मोस्टली एक परिणाम है हमारे जीवन शैली का, क्या खा रहे हैं और कैसे हम व्यायाम और जीवन शैली में रह रहे हैं। तो सर्टेनली फैटी लिवर एक स्टेप है, जिसके बाद लिवर फाइब्रोज्ड होता है, फिर सिरोटिक होता है। तो फैटी लिवर एक उसका पहला कदम है। पर जैसा मैंने बातचीत की शुरुआत में बताया कि लिवर बहुत ही क्षमा करने वाला हमारे शरीर का अंग है। तो अगर हम किसी भी स्टेट पे अपने खाने पीने या जीवन शैली में परिवर्तन करें तो फैटी लिवर फिर से नॉर्मल हो सकता है, उसके एजेस शार्प हो सकते हैं और वो नॉर्मल लिवर हो सकता है। बट ये बहुत जरूरी है कि हम सही समय पे जांच करवाएं और जांच करवा करके फिर उसके लिए सही कदम उठाएं। ओके। सो डॉक्टर दुबे, आप क्या कोई ऐसा फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि लिवर को हेल्दी रखा जा सके? हाँ जरूर। फूड सप्लीमेंट से का मतलब ये होना चाहिए कि हम साफ खाना खाएं, अच्छे से पका हुआ खाना खाएं, खाने में तेल, घी, फैट, खासकर सैचुरेटेड फैट अवॉइड करें। फोर्थ पॉइंट, जो वेस्टर्न रेडी टू ईट डीप फ्राइड फूड है, जिसमें ढेर सारा चीज है, फ्राइज है, इनको अवॉइड करें। यू कैन टेक इट वंस इन अ व्हाइल बट अवॉइड इट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। और जो बाहर बिकने वाले जूस हैं, बाहर बिना ढके हुए जो खाद्य पदार्थ हैं जो हम खाते हैं, जो हमें ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, उनको अवॉइड करें, क्योंकि हमारे देश में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण लिवर समस्याएं ज्यादा हैं, और हेपेटाइटिस ए और ई खाने और पानी से फैलता है। तो अच्छा पानी पिए और साफ खाना खाएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, पका हुआ खाना खाएं और अपने आप को स्वच्छ रखें। यही सबसे अच्छा फूड सप्लीमेंट है, rather than going for
this or other food supplement, अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम और हमारा लिवर हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। ओके, सो थैंक यू डॉक्टर दुबे, आपने काफी इंसाइटफुल बातें बताई और आपने ये भी बताया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सम सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, यही अच्छा रहेगा कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और साफ स्वच्छ खाना खाएं, और यही काफी रहेगा हमारे लिवर को हेल्दी रखने के लिए। और आपने फैटी लिवर के बारे में भी बताया और लिवर कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और अल्कोहलिज्म से कैसे दूर रहा जा सकता है अपने लिवर को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए। ये सब जानकारी आपने दी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोगों को अभी जस्ट कोरोना का एक लहर चला हुआ है और वो और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि लिवर हुआ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंसाइटफुल अच्छा सेशन था आपके द्वारा। थैंक यू एंड आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू टॉक अगेन अगर लोगों को किसी और चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता है तो। थैंक यू। ठीक।